ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 26। अभी तक आपने सुना कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अपने अपमान का बदला लिया। प्रभु जी, आज मां दुर्गा का 7वां दिन है। जोरदार जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। प्रभु जी, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास से पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़कर ले आओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार हो द्रुपद नगर की यात्रा की। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले ऐसा करके राजधानी में प्रवेश किया। पांचाल राज द्रुपद ने अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर वान वर्षा शुरू कर दी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुशासन आदि भी वान चलाने में कोई कसर नहीं रखते। द्रुपद घूम घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, लाठी, मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन दंडपानी काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस आए और गदा मार मार कर उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेनाओं का तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में वानों की ऐसी झरी लगाई कि द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिया और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था। वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश को, नगर को रौंद डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे, वह संबंध अब भी है। राजन, मैं चाहता हूं कि हम लोग फिर से वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का सखा नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूं। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्य में रहने लगे। उसे दक्षिण का पांचाल्य भी कहते हैं, जहां चर्मवंती नदी बहती है। प्रभु जी, इधर अहिछत्र प्रदेश की अहिछत्रा नगरी में गुरु द्रोणाचार्य सुखपूर्वक रहने लगे और समय बीतने लगा। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिव यात्रा दर्शन को यूं ही लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते रहिए। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।